ईश्वर ने हमें अनमोल जीवन दिया है, उसे ऐसे जिए जैसे वह एक उपहार हो। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसका सम्मान और सराहना करनी चाहिए। ईश्वर की दी हुई इस सुंदर यात्रा को अपने कर्मों और सोच के माध्यम से सुंदर बनाएं। सच्चे प्रेम का प्रतीक ईश्वर है और सच्चा प्रेम कभी विफल नहीं होता। ईश्वर के प्रेम की सच्चाई और अमरता को समझने के लिए यह उदाहरण हमें प्रेरित करता है। सच्चा प्रेम हमेशा शाश्वत होता है और हमें इस प्रेम के माध्यम से अपनी आत्मा को उजागर करना चाहिए। ईश्वर हमें मुश्किल समय में ताकत देता है, हमें बस भरोसा रखना होता है। यह उदाहरण कठिन परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तो ईश्वर हमें ताकत और साहस प्रदान करता है। हर व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का हाथ होता है, हमें बस उसे देखना और महसूस करना सीखना होता है। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। यह उदाहरण हमें समझाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे जीवन में होता है, लेकिन हम उसे महसूस करने के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होता है। हमें अपने जीवन में ईश्वर के संकेतों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर की सबसे बड़ी उपहारों में से एक है आंतरिक शांति। यह हमें अपने भीतर से प्राप्त होती है। ईश्वर की दी हुई आंतरिक शांति को महसूस करना और अपने भीतर की शांति को समझना हमें मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करता है। यह उदाहरण हमें अपने भीतर की शांति को खोजने और उसे अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर ने हर दिन एक नई शुरुआत की संभावना दी है। हमें हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ देखना चाहिए। यह उदाहरण हमें हर नए दिन की शुरुआत को एक नई उम्मीद और अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। ईश्वर हमें हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है, जिसे हमें पूरी तरह से अपनाना चाहिए। जब हम अपने दिल से ईश्वर से जुड़ते हैं, तो जीवन के सभी दुख और दर्द का सामना करना आसान हो जाता है। ईश्वर से दिल से जुड़ने का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं और कठिनाइयों को ईश्वर के सामने रखने का साहस दिखाएं। यह उदाहरण हमें ईश्वर की कृपा से अपने जीवन की कठिनाइयों को सहन करने की प्रेरणा देता है।